नमस्कार, गुड इवनिंग। जो आज का टॉपिक है वो टॉपिक तो इंटरनेशनल रिलेशन से है, लेकिन उसका जो संबंध है वो सभी देशों के साथ है। हमेशा से जो संस्कृति रही है मानव की उसके साथ है और आने वाले खतरों की तरफ भी एक इशारा है। तो बहुत ही गंभीर मुद्दा है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा समझने में थोड़ी सी डिफिकल्टी हो सकती है, लेकिन फ्यूचर जो जिस तरीके का अब दिखाई दे रहा है वो दूर नहीं है, वो कभी भी हो सकता है। तो बात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी करेंगे, युद्ध में उसके इस्तेमाल की भी करेंगे और बढ़ती जो शक्ति है, जो ये कंपनियां हैं जिनके पास ये ताकत आ चुकी है, उनका जो इन्फ्लुएंस है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में उसको भी डिस्कस करेंगे। और जो हुआ है जहां पर गाज़ा इजराइल वॉर की बात है उसको भी वहां पर देखेंगे। तो युद्ध में हमेशा ही नई टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाता रहा है, उसको टेस्ट किया जाता रहा है, इतिहास गवाह रहा है, शुरू से लेकर अंत तक यही हुआ है। अगर रीसेंट एग्जाम्पल भी देखेंगे तो जो दूसरा विश्व युद्ध था उससे पहले इटली और जर्मनी ने अपने सभी हथियारों को स्पेन की सिविल वॉर में यूज़ किया, चेक किया। उन्होंने कहा कि अब ठीक है सारा कुछ, तो चलो लड़ाई लड़ते हैं। तो ऐसा ही रशिया के बारे में भी कहा जाता है कि वो यूक्रेन में अपनी सारी मिसाइलों को, सब टेक्नोलॉजी को टेस्ट कर रहा है। ईरान के बारे में भी कहा जाता है कि वो यमन में हूतियों के द्वारा ट्राई कर रहा है। इजराइल का भी यही है कि वो अपनी टेक्नोलॉजी को वो गाज़ा में ट्राई कर रहा है। तो हर जगह पर ये चला है। लेकिन युद्ध कैसा भी हो, ठीक है, यहाँ पर हम उस चीज़ को बहुत भाषण के रूप में नहीं लेके जाएंगे कि युद्ध बुरा है कि कोई, क्योंकि बहुत सारे लोगों का बायस्ड है कि गाज़ा में जो हुआ वो सही हुआ, कुछ का कहना है कि गलत हुआ। तो युद्ध हमेशा से एक अलग सी चीज रही है। उसके बारे में तो महाभारत के बाद युधिष्ठिर भी आत्मग्लानि में होते हैं कि मैंने ये युद्ध क्यों लड़ा। भले ही वो युद्ध धर्म के हिसाब से कितना भी सही उसको कहा जा सके, लेकिन युद्ध खराब ही होता है। और खास करके यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी हो रही है, जो रिपोर्ट आई है खास करके एसोसिएटेड प्रेस की है, एपी की है, कि किस तरीके से जो यूएस की जायंट कंपनियां हैं उन्होंने अपने एआई मॉडल के जरिए इजराइल को इस युद्ध को एक तरीके से एक तरफा बनाने में बहुत मदद की है। मदद इस सेंस में नहीं कि उसकी टेक्नोलॉजी जो थी, जो उसके हथियार थे वो इम्पोर्टेंट थे, बल्कि टारगेट चुनने में, वो टारगेट चुनने में उसकी मदद की है। लेकिन जो क्वेश्चन है उसके ऊपर ये है कि जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाई गई थी, जो ये कंपनियों का दावा था, वो इस काम के लिए नहीं थी कि वो टारगेट वहाँ पर चुने जाएँ। और टारगेट अभी जो चुने भी गए हैं वो सारे सही नहीं है। तो बहुत सारे मिलिटेंट्स का तो नुकसान होना था, वो तो हुआ है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ जो नुकसान हुआ है वहाँ पर सिविलियन का। वो इसको लेकर ये खबर आई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको समझेंगे किस तरीके से जो विश्व है वो एआई मॉडल की तरफ बढ़ता जा रहा है। क्योंकि अभी मोदी जी भी गए, फ्रांस में गए, वहाँ पर भी एआई समिट थी। यूएस में गए, वहाँ पर भी एआई के बारे में बातें हुई। हर तरफ एआई यही फैला हुआ है। और वहीं पर बीच में अगर खबर आए किसी युद्ध में उसका गलत यूज़ हुआ है तो बहुत बड़ी बात है। एक तरीके से ये न्यूक्लियर वाले संबंध में माना जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर सिविलियन का बहुत नुकसान हुआ है। तो देखिए तमाम खबरें हैं किस तरीके से ये माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस है इसराइल का, जहाँ पर उसके ऊपर इसराइल का झंडा लगा हुआ है, उसको सिंबलाइज किया है एपी ने कि इस तरीके से दोनों एक साथ मिल चुके हैं और सिर्फ पैसे का मामला रह गया है। और वहीं पर अगर हम देखें तो जब वहाँ पर सीज फायर होती है तो उसके बाद लगाया जाता है अनुमान कि इतना पैसा लगाया जाएगा, $50 बिलियन, कई दशक लग जाएंगे वहाँ ठीक करने में। ये पैसा भी कोई लगाएगा, उसके लिए भी यूएस तैयार है, यूएस के पीछे बहुत सारी कंपनियां तैयार है वहाँ पर पैसा लगाने के लिए। ये पहली बात नहीं है कि जब यूएस पैसा लगाएगा। जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ था तो मार्शल प्लान के जरिए वहाँ पर पैसा खूब सारा लगाया गया था, ताकि जो वेस्टर्न यूरोप है जो सारा खत्म हो गया था उसको डेवलप किया जाए। तो यहाँ पर इकोनॉमिक जो मोटिव है वो भी बहुत बड़ा है। तो ये गाज़ा की बात है, गाज़ा के युद्ध की बात कर रहे हैं। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति अब निकल कर आ रहा है वो एलन मस्क का। दुनिया देख रही है किस तरीके से ट्रंप की जो सारी पॉलिसीज़ हैं वो एलन मस्क के हाथ में आ गई हैं। और उसी एलन मस्क ने, क्योंकि एआई की बात हो रही है, तो गॉर्क 3 उसका अपडेटेड वर्जन है एक एआई का, उसको लॉन्च किया है। वो अब तक का सबसे एक तरीके से फास्टेस्ट, सबसे बढ़िया एआई सिस्टम साबित कर दिया है। डीप सीक जो चाइना ने लॉन्च किया था 15-20 दिन पहले, उसको भी ये पीछे छोड़ गया है। जो ओपन एआई का चैटबॉट है, चैट जीपीटी है, उसको भी पीछे छोड़ गया है। तो एलन मस्क बहुत तेजी से एआई के फीचर में जा रहे हैं। और अगर एआई का वहाँ पर युद्ध में यूज़ हो रहा है तो माइक्रोसॉफ्ट का हो रहा है, ओपन एआई का हो रहा है, तो वो दिन पीछे नहीं है कि जब जिसके हाथ में सत्ता ही है वो वहाँ पर क्या नहीं कर सकता। तो यहाँ पर अगर देखें तो उन्होंने अपना ग्रॉक 3 लॉन्च किया है। उसके अलावा एलन मस्क ने, देखिए वहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप को हर चीज़ में वो सपोर्ट कर रहे हैं। उनको बना दिया गया है किस चीज़ का, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी में उनको एक तरीके से इंचार्ज बना दिया गया है। वहाँ पर वो बहुत सारे एफिशिएंसी के नाम पर फंड्स की कटौती कर रहे हैं, जिसमें भारत के लिए जो यूएसएआईडी थी
बैन किया गया। वहाँ पर जो भारत में एलिगेशन लगाई है कि $21 मिलियन गया था, उसको कटौती की है। लेकिन यहाँ पर सब कुछ ये एलन मस्क कर रहे हैं, जो चुने हुए व्यक्ति नहीं है। यहाँ पर अगर देखें तो जिस तरीके से वो ट्रंप के साथ खड़े हैं, अपने बच्चे को लेकर खड़े हैं, ये कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा कि किसी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट के प्रेसिडेंट के यहाँ पर ऐसे लग रहा है कि शायद कोई घर की सरकार चल रही है। तो जो मेरा मोटिव है इस वीडियो को लेकर आने का ये यही है कि थोड़ा सा भारत को भी सावधान रहना चाहिए, थोड़ा सा आम लोगों को भी सावधान रहना चाहिए कि एआई किस तरीके तक अपनी पहुँच बना रहा है। तो देखिए, डॉज के नाम पे ये आदमी कुछ भी करता है, इसकी सारी प्लानिंग है। स्पेस एक्स ट्विटर को खरीद के हर जगह पर एक्स, उसके बाद यहाँ पर डॉज ऐसा ही नहीं है, डॉज कॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है जिसमें इसका बहुत बड़ा रोल रहा है। शुरू से एलन मस्क ने हमेशा उसको सपोर्ट किया। और अगर यहाँ पर हम देखें कि जब नवंबर में यहाँ पर प्रेसिडेंट ट्रंप चुने जाते हैं, उसके बाद यहाँ पर क्या होता है डॉज का, किस तरीके से ये पूरा पीक पर चला गया है। तो हर चीज़ एलन मस्क की लिंक है। इसीलिए जिस टॉपिक को हम देखने जा रहे हैं वो बहुत सीरियस है। यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ भी वो अपने बच्चों के साथ है। प्रधानमंत्री मोदी वो नॉन ऑफिशियल किस तरीके से मिल रहे थे, किस तरीके से ये मिल रहा था, ये समझ से परे है। और अब तो ये टेस्ला लेकर भारत में भी आ रहा है। तो बहुत बड़ा एक जो कॉरपोरेट कब्जा है पूरे विश्व की पॉलिटिक्स के ऊपर होता जा रहा है। तो अब आते हैं कि देखिए वहाँ पर क्या हुआ है जो गाज़ा में। यहाँ पर इजराइल देखिए जो नई इनकी वॉर हो रही है उसमें कमर्शियल एआई मॉडल को यूज़ किया गया है। यूएस ने पूरी तरीके से उसकी मदद की है एक्टिव वॉरफेयर में। लेकिन कंसर्न ये है कि केवल मिलिट्री जो मिलिटेंट के लोग हैं, मिलिटेंट थे, आतंकवादी हैं, वो नहीं मारे गए, सिविलियन मारे गए। तमाम तरीके की एसोसिएटेड प्रेस की जो रिपोर्ट है उसमें तमाम एग्जाम्पल दिए गए किस तरीके से बच्चों को ले जा रही कार के ऊपर हमला हुआ है। खुद जो इजराइल के जो ऑफिसर्स हैं उनका कहना है कि बहुत मिसकम्युनिकेशन होती है, क्योंकि जब अरेबिक में जो वो बात करते हैं उसको जब हिब्रू में ट्रांसलेट करता है एआई मॉडल तो वो गलत ट्रांसलेट कर देता है, क्योंकि जो आम भाषा के शब्द होते हैं उनके मतलब तमाम मतलब होते हैं, उसका एक मतलब नहीं होता। तो जैसे एग्जांपल यहाँ पर दिया गया है किस तरीके से कि एक जो शब्द है वहाँ पर पेमेंट के लिए, यानी कि किसी को पैसा देना और रॉकेट को लॉन्च करना, वो देना दोनों में है, तो दोनों में एक जैसा शब्द यूज़ होता है। तो जब वहाँ पर एआई काम कर रहा था तो उसने बहुत सारे लोगों को इस तरीके से उसमें टारगेट बना दिया कि ये सारे टेररिस्ट हैं, क्योंकि ये कुछ देने की बात कर रहे हैं। लेकिन वो धीरे धीरे फिर समझ में आया कि ऐसा नहीं है। लेकिन अगर वहाँ पर वो एक्शन हो जाता तो वो सारे बेकसूर लोग मारे जाते। लेकिन कई जगह पर हमले को रोका नहीं जा सका है। तो यहाँ पर देखिए कि डेडली सरप्राइज अटैक के बाद जो 7 अक्टूबर 2023 को होता है, ओपन एआई की टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा यहाँ पर यूज़ हुई है। एसोसिएटेड प्रेस ने कहा है टारगेट्स द वे दे कैन गो रॉन्ग, जिस तरीके से वहाँ पर हमला किया गया वो गलत भी हो सकता था, इंक्लूडिंग फॉल्टी डाटा, फ्लॉड एल्गोरिदम, सब कुछ वहाँ पर गलत हो सकता था। तो यहाँ पर जो चीफ एआई साइंटिस्ट है एट एआई नाउ इंस्टीट्यूट, उनका कहना है कि ये पहली कन्फर्मेशन है जहाँ पर हमें पता लगा है कि कमर्शियल एआई मॉडल का डायरेक्टली वारफेयर में यूज़ हो रहा है। ये पहला ऐसा इंस्टेंट है और उसका जो इम्प्लीकेशन है वो बहुत आगे होने वाली है, क्योंकि सभी देश अब इस टेक्नोलॉजी पे जाएंगे। तो देखिए युद्ध हो जाएगा तो जो यूज़ कर रहे हैं उनका तो कुछ जाना नहीं, जो आम लोग हैं अब वो उस तरीके से बच नहीं सकते, बात ये है। तो धीरे धीरे अब क्या हो रहा है, देखिए वही बात बार बार की रिपोर्ट में यूएस जो टेक टाइटन्स हैं वो अब धीरे धीरे कहाँ पहुँच रहे हैं, प्रोमिनेंट रोल में पहुँच गए हैं। कहाँ पर, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के अंदर। हम देखेंगे आगे कैसे। ट्रंप एलन मस्क की बात तो हम कर ही रहे हैं। क्वेश्चंस अबाउट सिलिकॉन वैलीज रोल इन फ्यूचर ऑफ ऑटोमेटेड वारफेयर, कि सिलिकॉन वैली जो कि किसी और काम के लिए बनी थी, किसी और चीज़ पर काम कर रही थी, अब वो ऑटोमेटेड जो वारफेयर है, जो जहाँ पर आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी को यूज़ होना है, जहाँ पर टारगेट को चिना जाएगा, वहाँ पर ये जाएगी तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। देखिए बार बार वही सारी बातें यहाँ पर किस तरीके से 200 टाइम हायर यूज़ हुआ है। जो ये एआई प्लेटफॉर्म है वहाँ पर उनका मिलिट्री यूज़ कर रही है बहुत बुरे तरीके से वहाँ पर, बहुत ज़्यादा। और मिलिट्री ने वहाँ पर कहा है कि जो एआई है हमारे लिए गेम चेंजर हुआ है, और उसी गेम चेंजर के कारण ही वो जो इतना ज़्यादा सिविलियन लॉस हुआ है, लगभग 50,000 लोग वहाँ गाज़ा में मारे गए हैं, लेबनान में मारे गए हैं, दोनों में मिलाकर। और 70% के आसपास जो गाज़ा और लेबनान है वो तबाह हो चुका है। गाज़ा तो लगभग पूरा ही तबाह हो चुका है। तो जो मैंने शुरुआत में बात कही थी कि यहाँ पर बायस्ड होकर नहीं देखना है कि कईयों का गाज़ा का युद्ध हुआ बहुत बढ़िया हुआ, बहुत अच्छी बात हुई। वो युद्ध कहीं भी हो सकता है, वो कहीं भी हो सकता है। वही टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जा सकता है, किसी के द्वारा भी किया जा सकता है, ये किसी का भी हाथ में नहीं है।
जो एक मशीन युग की बात होती है कि जब मशीनें राज करेंगी, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वही मशीन है जो डाटा के दम पर ह्यूमन को कंट्रोल करने की तरफ बढ़ रही है। जो लोग एआई यूज़ कर रहे हैं, चैट जीपीटी यूज़ कर रहे हैं, वो जानते हैं किस तरीके से लगातार यूज़ करने के बाद वहाँ पर आदमी फिर अपना जो विवेक है उसको काम करने का उसका मन नहीं करता, उसको लगता है कि चैट जीपीटी ही सब कुछ बताता रहे। वो तो अभी रूडिमेंट्री है। जब हायर लेवल पे जाएगा, जैसे गॉर्ग 3 लॉन्च किया है, तो ये डीप सीक है, तो किस तरीके का समय आएगा। तो ओपन एआई का एज्यूर, क्लाउड फ्रॉम सबको यूज़ किया है वहाँ पर। अब यहाँ पर देखते हैं जो पार्टनरशिप है, जो माइक्रोसॉफ्ट की पार्टनरशिप है वो भी रही है इजराइल मिलिट्री के साथ, ओपन एआई की भी पार्टनरशिप रही है। माइक्रोसॉफ्ट की इजराइल मिलिट्री के साथ $133 मिलियन की 2021 में सांठगांठ हुई है, किस तरीके से वहाँ पर वो टेक्नोलॉजी को यूज़ करेंगे। और यहाँ पर देखिए पहले ओपन एआई का क्या कहना था कि उसका जो प्रोडक्ट है, नॉट यूज इट प्रोडक्ट्स टू डेवलप वेपन्स, डिस्ट्रॉय प्रॉपर्टी और हार्म पीपल। देखिए ये सवाल इसीलिए उठ रहा है क्योंकि इसलिए ये बनाया नहीं गया था कि इसके द्वारा कोई भी वेपन नहीं बनाया जा सकता, कोई भी प्रॉपर्टी नहीं तोड़ी जा सकती, डिस्ट्रॉय की जा सकती, किसी आम आदमी को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता, लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाया। लेकिन युद्ध शुरू होने के बाद देखिए जब वहाँ पर फ़ायदा दिखने लग गया इन कमर्शियल कंपनीज़ को, ईयर अगो ओपन एआई ने अपना चेंज कर दिया है। उसने कहा कि अब वो मिलिट्री यूज़ तो ना करो, बल्कि कोई बात नहीं, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी के केसेस में इसको यूज़ कर सकते हो। नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर अब कुछ भी किया जा सकता है। नेशनल सिक्योरिटी एक बहुत बड़ी सिक्योरिटी हो गई है, उसके नाम पर हम कुछ भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पर अब है क्या, एआई क्या है, जिसको थोड़ा सा भी आइडिया नहीं है। एआई सिर्फ डाटा बेस्ड एक चीज़ है, जितना डाटा उसके पास होगा वो उसको उतनी तेज़ी से रीड करेगा। जैसे हमें 100 पेज रीड करके सिर्फ 2 बातों को कोरिलेट करना है तो हमें बहुत समय लगेगा, लेकिन जो अच्छा एआई होगा उसको वो सेकंड्स के अंदर कर देगा, क्योंकि वो 100 के 100 पेज को जल्दी से रीड कर लेगा, उन दोनों को कोरिलेट कर देगा। तो उससे जो इंटेलिजेंस गैदरिंग है, जो तमाम कॉल, टेक्स्ट, जो बातें, जो इतना सारा डाटा जो इंटेलिजेंस एजेंसी के पास आता है, उसको बाय ह्यूमन देखने में बहुत टाइम लगता है। जैसा कि इजराइल मिलिट्री डिफेंस का ही कहना था कि पहले 20 लोगों की टीम लगती थी तो हम हफ्ते में रोज की 1 स्ट्राइक कर पाते थे, और अब हम इसकी मदद से 100 स्ट्राइक कर रहे हैं। तो आप देखिए कितनी तेजी से इसमें बदलाव हुआ, और ये तो सिर्फ एक शुरुआती स्टेज है। जैसे जैसे ये टेक्नोलॉजी बढ़ेगी तो ये बहुत आगे तक बहुत खतरनाक लेवल पर जाएगा। तो गूगल और अमेजन ने भी यहाँ पर एक समझौता कर रखा है प्रोजेक्ट निम्बस के नाम पर, 1.2 बिलियन। तमाम और कंपनियों ने भी, रेड हैट है एक इंडिपेंडेंट, आईबीएम की है, सिस्को है, डेल सर्वर है, तमाम ने कर रखा है। 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, जो पहले ही बात की मैंने, माइक्रोसॉफ्ट और इजरायली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में $133 मिलियन का वहाँ पर क्लासीफाइड किया गया है इस कंपनी को, जो इसराइल की मिलिट्री है, S-500 यानी कि बहुत टॉप प्रायोरिटी पे। ठीक है, कुछ टेक्निकल बातें हैं, लेकिन जो बात है देखिए, इजरायली मिलिट्री मई 2021 में इजरायली मिलिट्री ने पहले ही एआई को रूडिमेंट्री तरीके से यूज़ कर लिया था। कहाँ पर? फर्स्ट एआई वार जिसको कहा जा रहा है, 11 डे बॉम्बिंग हुई थी हमास के खिलाफ, तब उसको उन्होंने यूज़ किया था। तब उन्होंने मान लिया था कि ये बहुत अच्छी है, और 2021 में ही माइक्रोसॉफ्ट के साथ वहाँ पर उनका समझौता हुआ है। तो ये पहले से प्लानिंग थी, युद्ध की प्लानिंग थी, या एआई को आगे बढ़ाने की, युद्ध में कैसे यूज़ करें उसकी प्लानिंग थी। तो ये बहुत लंबी यहाँ पर गेम चलती हुई दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर देखिए रिलेशनशिप जो है टेक कंपनीज में और इजरायली मिलिट्री में ऑल्सो हैज़ रेमिफिकेशन इन द यूएस, वेयर सम एम्प्लॉयज हैव रेज्ड एथिकल कंसर्न। अब हो क्या रहा है, कंपनी में काम करने वाले, वो भले ही उसमें मुस्लिम भी हो सकते हैं, कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो कि चाहते हैं कि पीस रहे, युद्ध क्यों करना है, कोई बातचीत करके हल निकाल लो। तो उन लोगों को अब क्या किया जा रहा है, वहाँ से नौकरी से निकाला जा रहा है। गूगल ने अपने 50 लोगों को निकाल दिया, माइक्रोसॉफ्ट ने बहुत सारे लोगों को निकाल दिया, और कहा जा रहा है कि अब जो ये क्लाउड कंप्यूटिंग है और एआई है, यही बॉम्ब और बुलेट है 21st सेंचुरी के। और फिर से हम आएंगे किस तरीके से जो ट्रंप की नई सरकार आई है, वो एक तरीके से सरकार है ही नहीं, उसके ऊपर बहुत सारी एलिगेशन लग रही हैं कि डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड है ही नहीं। ये एक तरीके की, जैसे पहले एरिस्टोक्रेसी होती थी, ठीक है, मोनार्की होती थी, जहाँ पर एक राजा होता था, उसके एरिस्टोक्रेट होते थे, यानी कि कुछ जो मेन नोबल मंत्री होते थे, फिर कुछ चुने हुए लोग, कुछ ऐसे लोग होते थे, ओलिगार्की जिसको कहा जाता है, जहाँ पर एक राजा ना होकर कई साले लगभग सामंत वाला सिस्टम था। तो ओलिगार्की है, यहाँ पर एक तरीके से सामंतवादी व्यवस्था को दोबारा स्थापना हो रही है। लेकिन फ़र्क ये है कि यहाँ पर जो सामंत है उनके पास ज़मीन नहीं, मिलिट्री नहीं, उनके पास टेक कंपनियाँ हैं। तो यहाँ पर अगर देखें
तो यूएस जो टेक टाइटस है, माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया है, 1 मिलियन दिया है ट्रंप को इनॉग्रेशन फंड में, $1 मिलियन। सीईओ सुंदर पिचाई गूगल के, उनको पहली सीट पे आगे बैठने को मिला, अंदर खाते कुछ पैसे दिए होंगे। ओपन एआई के जो सीईओ हैं सैम एल्टमैन, वो भी इनसे मिलते हैं प्रेसिडेंट से और देते हैं 500 बिलियन की एक जॉइंट वेंचर खोलेंगे, डॉलर देते हैं। और ट्रंप तो पहले भी $250 मिलियन दिए थे। उसके बाद तमाम सारी जो पावर है वो ट्रंप के मस्क के पास है, जिसने पहले भी $250 मिलियन दिए थे इलेक्शन के टाइम पर। तो सबसे ज़्यादा जो व्यक्ति खड़ा था वो मस्क है, और अब वो इन सब से भी आगे निकलने की कोशिश में है, क्योंकि वो एआई को बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा रहा है, स्पेसएक्स में जा रहा है। तो वो सब कुछ वहाँ पर यही आ रहा था कि यूएसएस में ये हाल है कि जो नासा का डायरेक्टर है उसके खुद के भी पर्सनल इंटरेस्ट है प्राइवेट बिजनेस में। तो जो भी किसी भी ऊपर के डिपार्टमेंट का हेड है, लगभग वो खुद भी किसी न किसी कंपनी से जुड़ा हुआ। ट्रंप खुद एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है। तो जो आज का टॉपिक था वो सिर्फ एक मुद्दा था समझने के लिए कि किस तरीके से जो आने वाली टेक्नोलॉजी है वो देखने में बहुत बेटर लग रही है, उसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन जिसके बहुत फ़ायदे हैं उसको नुकसान की तरफ बदलना जो मानवता वो हमेशा से जानती है। तो यहाँ भी ऐसा ही महसूस हो रहा है कि एआई जो कि एक बेटरमेंट के लिए थी, लेकिन अगर उसको इस तरीके से यूज़ किया जाएगा लोगों को कंट्रोल करने के लिए, लोगों को टारगेट करने के लिए, फिर कोई भी नहीं बच सकता, क्योंकि सभी के डाटा सभी के पास अवेलेबल है। हम सब कुछ अपने फ़ोन पर ऑनलाइन करते हैं, वो सारा डाटा कहीं ना कहीं इकट्ठा हो रहा है। कोई भी किसी को भी टारगेट कर सकता है, किया जा सकता है। तो एआई के संबंध में या जो यहाँ पर हुआ है वो क्या आपको लगता है, एथिकली था कि अनएथिकल था, या युद्ध और प्यार में सब कुछ जायज़ है, वो वाली फिलॉसफी में यकीन रखते हैं? तो अपने कमेंट जरूर करें, अपने विचारों को जरूर व्यक्त करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।